को हम लोग ने मैक्लॉरिन और टेलर्स थ्योरम कर लिया है ना। तो आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं। थ्योरम ये है, ये सब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। इन थ्योरम्स में जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो थ्योरम ये है, इफ ए फंक्शन fx defined in a closed interval AB satisfies the three conditions. और वो क्या है तीन कंडीशन? फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल function is differentiable or open interval AB and fa is equal to fb. Then there exists at least one point C belonging in open interval such that derivative of the function at point C is 0. Here all is clear. थ्योरम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी जिसमें ए और बी पॉइंट शामिल होंगे, में कंटिन्यूअस है, यानी इस इंटरवल के अंदर के पॉइंट और इस बाउंड्री पॉइंट्स पे यानी ए और बी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, यानी ए और बी को छोड़ उनके अंदर के पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। उन पर भी होगा तो एक तरफ से होगा, है ना, एक तरफ से होगा तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ए और बी पे नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए के अंदर के ए और बी के अंदर के पॉइंट पे होना चाहिए। तो अगर ऐसा है
तो कम से कम एक पॉइंट ए और बी के बीच में, ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, ए और बी के बीच में एक पॉइंट कम से कम मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो। थ्योरम ये कहती है कि अच्छा ये साथ में ये भी होना चाहिए कि ए और बी पर वैल्यू सेम है। तो देखिए सपोज दिस इज सी टर्म और ए पर फंक्शन की वैल्यू सपोज ये है एफ ए और बी पर जो वैल्यू है वो भी यही होगी एफ ए और बी पर भी यही सेम वैल्यू है। और ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो ए से बी तक के बीच में कंटिन्यूअस होगा, लगातार मिलेगा, कहीं ब्रेक नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ है वो स्मूथ होगा। स्मूथनेस का मतलब ये है कहीं कोई साल में किस टाइप का ग्राफ नहीं होगा, इसमें स्मूथनेस नहीं है। इन पॉइंट्स में स्मूथनेस का मतलब ये है कि सभी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम हो। इसका मतलब है राइट हैंड से जो टेंजेंट मिलेगी यानी कर्व का स्लोप मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड से जो स्लोप मिलेगा वो सेम, अलग अलग नहीं हो। जैसे इन पॉइंट्स पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है, इधर से आएंगे तो टेंजेंट ये मिलेगी, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहां किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए टेंजेंट एक, ठीक है। तो स्मूथनेस का ये मतलब है। तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा और स्मूथ होगा। तो फिर कम से कम एक पॉइंट ऐसा बीच में मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका क्या मतलब है, यहां से ग्राफ शुरू करते हैं और यहां तक जाना है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो माना कि ग्राफ इस तरीके से कुछ सपोज यहां से शुरू करेंगे यहीं पे पहुंचेंगे, तो कंटिन्यूअस है, स्मूथनेस है, मतलब डिफरेंशिएबल भी है। और तो हम देख रहे हैं कि ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ के ऊपर जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। डेरिवेटिव जीरो का मतलब होता है टेंजेंट यानी स्लोप जीरो, यानी कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेंगे। तो ये यही है कि अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो उन दो पॉइंट के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा, या यूं कहें जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। तो एक पॉइंट ये ऐसे ये है, तो कह रहा है कम से कम एक मिलेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं 4, ठीक है। ये डिपेंड करता है ग्राफ इस तरीके का है। मान लीजिए कोई दूसरा ग्राफ हमने लिया और वो इस तरीके से, तो एक ही पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए ये है, तो दो पॉइंट्स, ठीक है। तो थ्योरम एकदम क्लियर है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आ सके, ठीक है। यही रोलेस थ्योरम। दूसरी थ्योरम है ये, इसी का एक्सटेंशन है, और वो थ्योरम है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम ये है, पहले लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे और फिर कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम इसके बाद। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यह है, इफ अ फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल satisfies two conditions, और वो दो कंडीशन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल,
then there exists at least one point between A and B such that f dash C is equal to fb minus fa b minus a b minus a. b माइनस, अब इसको तमाम जगह पे इस तरीके से भी लिख देते हैं। ऐसे भी लिख देते हैं। एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश। कई जगह पे ऐसे भी लिखना होता है। मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। क्यों मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं इसको समझिए, और ये थ्योरम क्या कहती है ये समझिए। देखिए सपोज भी है दिस, ए बी, और ए बी जरूरी नहीं है कि यह सब पॉजिटिव ही हो। ए इधर भी मिल सकते हैं, बी इधर भी मिल सकते हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, ए और बी कोई दो पॉइंट है और इनके बीच में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो कह रहे हैं कि कर्व के ऊपर, फंक्शन के कर्व के ऊपर कम से कम एक पॉइंट ऐसा ए और बी के बीच में जरूर मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू, या यूं कहे कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन का ये जो ग्राफ का स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको, वो इसके बराबर है। ये क्या कह रहा है जरा देखिए, समझने की कोशिश। माना कि फंक्शन ये है, मान लीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो स्मूथनेस है और कंटिन्यूटी है। ठीक, माना ये ए पर ये वैल्यू है और बी पर ये वैल्यू। अब इसने ये नहीं कहा कि दोनों सेम होंगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, रोल्स थ्योरम की तरह, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो कंडीशन की जरूरत है। तो जरा देखिए, दिस इज एफ बी माइनस एफ। ये जो लेंथ है वो क्या है, एफ बी माइनस, ठीक है, और ये क्या है, बी माइनस ए। ठीक, कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा। अच्छा, ये कह रहे और देखिए, सपोज दिस इज ए बी एंड सी। तो कॉर्ड ए बी के पैरेलल टेंजेंट कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा, या टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेंजेंट है ये इस कॉर्ड ए बी के पैरेलल है। ये थ्योरम ये है। और अगर एफ ए एफ बी के बराबर हो जाए तो ये कॉर्ड जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां टेंजेंट
है ना, कॉर्ड के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये रोल्स थ्योरम हो जाएगी। अगर एफ ए एफ बी के बराबर हो जाए तो रोल्स थ्योरम में चले जाएंगे। तो ये रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन और आगे की बात करता है रोल्स थ्योरम से। रोल्स थ्योरम कहता है कि एफ ए एफ बी के बराबर होगा तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या स्लोप जीरो होगा। कहने का मतलब वो जीरो स्लोप की बात करता है, यानी एक टेंजेंट ऐसी मिलेगी जिसका स्लोप जीरो होगा। ये कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के बराबर होगा, इस कॉर्ड के बराबर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो इस तरह का कोई ग्राफ मिलेगा कर्व का, तो ये कॉर्ड मिलेगी ही मिलेगी कुछ ना कुछ। तो कह रहे हैं कि बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल मिलेगी। ठीक है, यही इसने कहा। एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पर टेंजेंट का जो स्लोप है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का स्लोप ही तो है, यही कहते हैं। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्योरम। ज्योमेट्रिकली ये थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या बताती है। तो आपको अगर किसी को एक्सप्लेन करना होगा, कोई आपसे पूछे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, तो ये गाथा अगर आप बताएंगे तो वो अपनी जगह पे ठीक है लिखने के लिए, लेकिन समझाना अगर आपको है तो आप ऐसे बता दिए। ठीक है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि थ्योरम ये है। ये जो कहना चाहते हैं यहां पे वो यही चीज कहना चाहते हैं कि अगर कोई फंक्शन दो बिंदुओं के बीच कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी, एक पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा मिलेगा जिस पर टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल। बस इतनी सी बात है। कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा और ज्यादा ज्यादा तो कई मिल सकते हैं। कैसे? ज्यादा ज्यादा ऐसे मिल सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए से बी पर जो ग्राफ जाएगा वो कैसे भी जा सकता है। चलो पॉइंट बी कैसे भी जा सकता है, और ये जो कॉर्ड होगी वो ये होगी। तो तमाम पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिस पर जो टेंजेंट्स हैं वो इन कॉर्ड के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये कहता है कम से कम एक मिलेगा और ज्यादा ज्यादा तो कई मिल सकते हैं जैसा कर्व होगा। ठीक है, ये है थोड़ा। अब आइए इसका एक फॉर्म और बता देते हैं, थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअली जो ये फॉर्म हमने बताया आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिखने के तरीके हैं, वो बता देते हैं कि इसमें मान लीजिए कि बी जो है ये पॉइंट है ए प्लस एच, ए प्लस एच। ठीक, तो थ्योरम कहती है कि बीच में कोई पॉइंट ए, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इस थ्योरम में जहां पर स्लोप कॉर्ड के पैरेलल होगा। तो वो पॉइंट मान लीजिए है ए प्लस थीटा एच। एच इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज बिटवीन 0 एंड स्मॉल नंबर है 0 और 1 के बीच। तो एच में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा एच और कम हो जाएगा। एच की जो भी वैल्यू है, जब थीटा जो कि 1 से कम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको और कम करो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या है,
थ्योरम ये है कि एफ ए प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए इज एच, और ये क्या है, ए प्लस, ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिखते हैं और कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, वही बात लिखी है, कुछ नहीं है। बी को कहा ए प्लस एच और सी को कहा ए प्लस थीटा एच, इतनी सी बात है। लेकिन ये लिख लीजिए, सवाल इन पर भी बनते हैं। कॉसीज मीन वैल्यू, ये क्या है देखिए, कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम है। थ्योरम ये है, दो फंक्शन की बात करता है। If two functions fx and gx defined in an interval a b satisfy the three conditions. Satisfy the three conditions. Fx and gx are continuous in closed interval. Fx and gx are differentiable over open interval. G dash x does not vanish, vanish का मतलब जीरो नहीं होगा, for any x belonging to a b, इसके अंदर कहीं जीरो नहीं होगा। Then there exists at least one point c in interval, open interval a b such that f dash c is divided by g dash c is equal to fb minus fa, gp minus g। दो फंक्शन एफ और जी हैं, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हैं, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हैं, और
जी जिसको हमने डिनोमिनेटर में लिया है उसका डेरिवेटिव इस इंटरवल में कहीं पर भी 0 नहीं होता, तो फिर एफ डैश तो एक पॉइंट मिलेगा ए और बी के बीच में इस तरीके से कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इस थ्योरम का कोई भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ज्योमेट्रिकली ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको प्रूफ में जाएंगे तो आप सोचिए कि ऐसे प्रूफ हो जाएगा कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि ए और बी के बीच में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक पॉइंट सी मिलेगा कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, और कोई फंक्शन जी है जो कि ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी मिलेगा। किस तरीके से कि जी डैश सी इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए बी माइनस ए, और दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो फंक्शन एफ वो कुछ और होगा, वो कुछ और होगा, और फंक्शन जो जी है वो कुछ और होगा। तो दोनों के लिए जो पॉइंट्स मिलेंगे इसके अंदर, यहां पे हो सकता है C1 मिले, यहां हो सकता है C2 मिले, पॉइंट तो मिलेंगे, थ्योरम के हिसाब से पॉइंट तो मिलेंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है F के लिए C1 मिले और G के लिए C2 मिले, है ना, F के लिए G1 मिले और G के लिए F के लिए C1 मिले और G के लिए C2 मिले। तो यहां दोनों पॉइंट अलग अलग है, डिवाइड करेंगे तो यहां पे दूसरे पॉइंट सेम नहीं आएगा, लेकिन थ्योरम कहती है कि वो पॉइंट सेम हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर करिए, पॉइंट मिलेगा और कॉमन पॉइंट मिलेगा। थ्योरम ये है, रोलेस थ्योरम की मदद से लैग्रेंज थ्योरम और मीन वैल्यू गॉसियन मीन वैल्यू थ्योरम बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है। इनका प्रूफ हम देख लेते हैं। दोनों का प्रूफ देख लेते हैं। पहले जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, फिर गॉसियन। प्रूफ देखिए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ देखिए। ये थ्योरम ये है कि ये कोई फंक्शन अगर है और इस इंटरवल में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, ये इसमें डिफाइंड है। फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस है और इसमें डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो। यही है, तो प्रूव करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी फंक्शन एज्यूम करेंगे। लेट अस कंसीडर
ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। हमें अपने प्रूफ करने के लिए हमने एक फंक्शन चूज किया। लेट अस कंसीडर एन ऑक्सिलरी फंक्शन fx depending upon small fx ठीक। ये फंक्शन चूज किया है, ये वैल्यू है फंक्शन, इस फंक्शन की b पर वैल्यू एफ बी माइनस एफ एक्स प्लस दिस, ये तो ये कांस्टेंट होगा, इंटू बी माइनस एक्स। तो ये जो फंक्शन है इन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इनको जोड़ के बना, जिसमें ये तो प्योर कांस्टेंट वैल्यू है, दिस माइनस दिस फंक्शन, दिस कांस्टेंट इनटू दिस, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये जो है कंटिन्यूअस है, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये तो है, ये थ्योरम में पता है, और ये पॉलिनोमियल है, ये हर जगह कंटिन्यूअस है, इंटायर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। उनके कंटिन्यूटी में कोई क्वेश्चन नहीं, सोचना नहीं। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इंटायर फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। Also, this and are differentiable in open interval। ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, कोई डाउट नहीं। क्यों? ये तो दिया हुआ है, लाग्रांज थ्योरम में ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और ये चूंकि पॉलिनोमियल है हर जगह कंटिन्यूअस, हर जगह, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन हर जगह पे, सॉरी, इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो रोलेस थ्योरम क्या कहती है? अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आल्सो, यहां नीचे 1 2 और 3 में देखिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ, लिखे है कि नहीं? ए पर वैल्यू देखिए और बी पर वैल्यू देखिए, दोनों में 0 है। देखो, ए यहां रखो, ए यहां रखो, तो बी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एफ बी माइनस एफ है, दिस इज एफ बी माइनस एफ है। माइनस, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। बी पे देखिए, ये 0 है, ये 0 है, तो दिस इज इक्वल टू, तो ये दोनों सेम है। तो रोलेस थ्योरम इस फंक्शन पे लगाइए, सेटिस्फाई करता है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इस और इस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इनको और इनको जोड़ के बनाया गया है। ये जिन भी फंक्शंस को जोड़ के बनाया गया है, दिस दिस दिस, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सभी जगह, ठीक है। तो ये जो फंक्शन इनके कॉम्बिनेशन से बना है, ये ऐसे फंक्शन हैं जो इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन
भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कहना आप ये चाहते हैं कि इफ वी हैव टू फंक्शन सपोज h एंड g डिफाइंड इन फर्स्ट इंटरवल जिसमें दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से या फिर इस तरीके से कंटिन्यूअस हो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़े या घटाए या कुछ करें, इस तरीके का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से अगर h और g डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो ये कॉम्बिनेशन भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, उनका जोड़ उनका घटाव से जो भी फंक्शन बनेगा वो भी सेम नेचर का होगा। तो वही यहां पे है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ ले तो जो फंक्शन मिलेगा वह भी कंटिन्यूअस होगा और वह भी डिफरेंशिएबल होगा जहां जहां वो। तो इस पे आइए, तो इस हिसाब से ये फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया और इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएबल हो गया और साथ में यह भी हो गया। तो रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन को यह फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो लिखिए देयरफॉर एफ एक्स satisfies all the three conditions of Rolle's theorem. Therefore, this satisfy all the three conditions of Rolle's theorem. तो Rolle's theorem क्या कहती है? There exists a point C between A and B such that f dash C is 0, है ना? So we have, देखिए, so we have a point, so we have at least one point, C belonging to ओपन इंटरवल। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट सी ए और बी के बीच में मिलेगा, ना ए होगा ना बी होगा। पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज 0। तो जरा डेरिवेटिव लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव मिलेगा, ये कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। इसका डेरिवेटिव -1, ये माइनस यहां जाएगा, तो क्या मिलेगा? माइनस एफ डैश सी प्लस एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए 0। इट मीन्स ठीक है ना? तो प्रूव हो गई लैग्रेंज थ्योरम, क्या माइनस, ठीक है ना? तो थ्योरम प्रूव हो गई, यही प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमने इस तरीके का एक फंक्शन ले लिया जो कि रोलेस थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। ठीक है, तो उसमें हमने रोलेस थ्योरम लगा दी और ये रिजल्ट किया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। कॉसीस थ्योरम को प्रूव करना है तो उसमें भी एक इसी तरीके का फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो लीजिए कॉसीस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूव है। Cauchy's mean value theorem.
थोड़ा आपके पास है स्टेटमेंट कि एफ और जी दो फंक्शन है। क्या है? एफ और जी दो फंक्शन है जो कि इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और साथ में डिनोमिनेटर यानी कि जी का डेरिवेटिव कहीं पे जीरो नहीं। ठीक है, यानी दिस इज नॉट जीरो इन। इतनी बातें हमको पहले से मालूम है। तब हम दिखाएंगे कि एक पॉइंट सी मिलेगा इस तरीके से कि एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ एफ डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी। ये प्रूव करेंगे तो उसके लिए एक ऑक्सिलरी फंक्शन एज्यूम करेंगे। लेट अस कंसीडर ऑक्सिलरी फंक्शन। लेट अस कंसीडर ऑक्सिलरी फंक्शन। ये एक ऑक्सिलरी फंक्शन है जो सभी के क्या है इसमें एफ एक्स और जी एक्स का कॉम्बिनेशन है। एफ एक्स माइनस एक्स, दिस नंबर मल्टीप्लाइड इन दिस फंक्शन एफ जी माइनस। अब इस फंक्शन को गौर से देखिए। ये फंक्शन जो है कैपिटल एफ एक्स, ये इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। क्यों? ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन लैम्डा एफ एक्स प्लस माइनस म्यू जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस है। लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर ये इसी टाइप का है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ भी लेंगे कांस्टेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं। सपोज लैम्डा म्यू ये सब कांस्टेंट है, ये भी कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से एफ डैश जी डैश ओपन इंटरवल में कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल है, तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां पे ऐसा ही है। तो ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी ये भी होगा। देखिए ए जीरो, ए जीरो, बी पे देखिए बी बी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है, तो क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन closed interval, fx is differentiable in open interval, fx fa is equal to, ठीक है, तो रोल्स थ्योरम इस पे अप्लाई हो जाएगा। सो बाय रोल्स थ्योरम, क्या है रोल्स थ्योरम? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट C such that f dash c is मतलब यहां डेरिवेटिव लीजिए, जीरो करिएगा,
डेरिवेटिव लिखे तो एफ डैश सी ये 0 हो जाएगा माइनस एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए और क्या था जी जी डैश सी ये 0 ए तो है तो इससे क्या मिलेगा प्रोवाइडेड दिस इज नॉट 0 ये कहीं 0 नहीं होना चाहिए वो दिया हुआ है कि 0 नहीं तो ये कोशिश थ्योरम भी एक सवाल देखिए वेरीफाई for the function fx is equal to this dx is in इसके अंदर वन फोर वन पाउंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 20 x माइनस 3 ये तो फंक्शन है कह रहे इसमें कोशिश मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो वेरीफाई करने का मतलब इसमें लागू होगी तो थ्योरम ये है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं डिफरेंशिएबल हैं तो फिर एक पॉइंट मिलेगा जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हमें बस दिखाना कि हाँ वो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर मिलेगा ठीक है तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है इसमें कोई डाउट नहीं है अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फिर ये इंटायर फंक्शन है यानी हर जगह कंटिन्यूअस है हर जगह डिफरेंशिएबल तो इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा ये डिफरेंशिएबल होगा नथिंग सीधे लिखना चाहिए कि एफ एंड जी आर entire are polynomial function hence are entire इंटायर फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जो सभी जगह कंटिन्यूअस है सभी जगह तो ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होंगे ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होंगे
तो थ्योरम क्या कहती है? हैं? ना हो, डेरिवेटिव इसका जीरो ना हो, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? ठीक है, इस इंटरवल के अंदर जीरो ना, बाकी कहीं भी हो, तो इसके रूट निकाल के देख लीजिए क्या रूट है? 14x, तो क्या होगा? लगाइए रूट के बाद, हाँ बताइए रूट्स क्या है? होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 12 इंटू नहीं बनेगा, 15 इंटू नहीं बनेगा, 20 इंटू 3, 10 4 भी नहीं। अच्छा कैसे भी आप लगाइए, आप देखेंगे कि दिस इज नॉट जीरो इन, आप देख लें, ठीक है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर सकते हैं कि ये जीरो नहीं है। तो फिर ऑल्सो नाउ f dash x g dash x is equal to f b minus f a g b minus g. तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 2x माइनस 2 और इसका होगा 3x स्क्वायर 14x प्लस 20 इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू बताइए, 4 पे दोनों की वैल्यू f और g की 16 a 3 19 माइनस 8 11 है ना, और 1 पे वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 माइनस 2 ठीक है, इसकी बताइए 4 पे निकालिए वैल्यू, तो जो भी है इसकी वैल्यू आवाज बंद 29 माइनस 11 ठीक है, चलिए मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 9 बाई 18 1 बाई 2 4x माइनस 4 is this. ये दो वैल्यू मिलेगी, तो ये डिफाइंड था 1 और 4 में दोनों फंक्शन थे, तो कह रहे एक पॉइंट इनके बीच में मिलना चाहिए, तो मिला हमको एक पॉइंट इसके बीच में मिला, तो थ्योरम वेरीफाई हो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस थे, डिफरेंशिएबल थे, यानी मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे,
तो फिर एक पॉइंट उनके बीच में मिलना चाहिए था, जो कि मिल गया। यही वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के सवाल मिलेंगे आपको, रोलियस थ्योरम को वेरीफाई करने के सवाल मिलेंगे। तो फंक्शन दिए होंगे, वो फंक्शन उन थ्योरम्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ए और बी के बीच का जिस पॉइंट की बात कर रही है वो पॉइंट आपको मिल जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो वेरिफिकेशन में यही करना। तो दिस इज ऑल अबाउट रोलियस थ्योरम, लैग्रैंज थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें जो आपके पास सवाल हैं किताबों में, उनको लगा लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे उसमें।